भारत में चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 के तहत किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का एम्प्लॉयड होना यानी कि नौकरी करना गैर कानूनी माना जाता है। क्रिमिनलाइज्ड होने के बावजूद 2011 के सेंसस डेटा के अनुसार भारत में लगभग 10.13 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 13 लाख के करीबन चाइल्ड लेबरर्स एम्प्लॉयड थे। ये डीप सीटेड क्रिमिनल बिजनेस स्टेट वाइज वेरी करता है, जिनमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलाकर लगभग 55% चाइल्ड लेबरर्स की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद चाइल्ड लेबर का ये धंधा आड़ में छुपा चलता रहता है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस बिल्कुल माना जा सकता है। हाल ही में राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में एक और चाइल्ड लेबरर्स का केस सामने आया। इसके बारे में हमने बात की रेस्क्यू फाउंडेशन के सेक्रेटरी अशोक राजकोट जी से, जिनके फाउंडेशन ने एक अहम भूमिका निभाई है इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट करने में, जिसमें से 61 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करता है। मैं आपको बताऊं कि हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नरेला इंडस्ट्रियल एरियाज जो है, जहाँ पे कुछ यूनिट्स है, फैक्ट्रीज, जहाँ पे उनको चाइल्ड लेबर को यानी कि बच्चों को रखा गया है और बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में, और उनको जो मिनिमम वेजेस होते हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है सहयोग केयर, उनको मिला था। और उन्होंने ये डिटेल्स हमसे शेयर किया और बोले कि हम यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं जॉइंट ऑपरेशन में। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें कैसे, क्या लोकल्स ने इन्फॉर्म किया या? जी 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 जी। अच्छा। ये क्या, जो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके इन्फॉर्मेंट होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। आप लोग पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ, उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे मुझे? Before the rescue operation, we identified the exactly spot. क्या स्पॉट हमने आइडेंटिफाई की, उसको रेकी किया कि कितने बच्चे हैं, क्या है। 3-4 दिन पहले जो भी पूरा एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है कि कितने बच्चे अंदर जा रहे हैं और उनकी एज क्या है, उनको कैसे रखा जाता है, ये पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया था हमने। अच्छा, उससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले ही एक पूरी रेकी की थी आपने? जी जी जी। तो कितने साल से ये बच्चे यहाँ पर बॉन्डेड लेबरर्स की तरह काम कर रहे थे? कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 6 महीना। सारा सबका अलग अलग एक टेन्यूर था। और किस तरीके से लाए गए और कैसा था उसकी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है? नहीं, अभी तक तो क्या है कि इसमें हर एक इंडिविजुअल को तो कैसे लाया गया वो पूरा एक तहकीकात होगी, उसके बाद ही ये कुछ पता चल सकता है। और इनकी वर्किंग कंडीशंस क्या आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप? वर्किंग कंडीशन बोले तो एकदम मतलब उनको जो बेसिक चीजें जो प्रोवाइड की जानी वो भी नहीं की जा रही। जैसे कि प्रॉपर उनका अभी कोविड चल रहा है तो उनको प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, या तो जो सैनिटाइजेशन होता है, या तो व्हाटएवर जो भी उनकी जो एक बेसिक नीड्स है। क्योंकि वहाँ पे जो फैक्ट्रीज में वो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे उनको रहना है, वहाँ पे ऊपर एक छोटा सा पता नहीं कमरा, या कमरा भी नहीं बोल सकते। किस चीज की फैक्ट्री थी ये? इसमें एक थी जो वो इलेक्ट्रॉनिक जो गीजर है जी, और जो इलेक्ट्रॉनिक रॉड्स है वगैरह बनाते थे। अच्छा। और एक शूज की फैक्ट्री थी। अच्छा। तो उनको मतलब बिल्कुल इन ह्यूमन कंडीशंस जो बोलते हैं वहाँ पे उनको ऐसे रखा गया था। रेस्क्यू जिस दिन किया उसमें किसी तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए? मोस्टली चैलेंजेस फेस ये हो रहा था इस टाइम पे क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जो पुलिस फोर्स मिलनी चाहिए थी वो इतनी मिल नहीं पाई थी। बट जो एसडीएम नरेला है उन्होंने हमारी उसमें काफी हेल्प की, और लेबर डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने भी काफी हेल्प करी। ये जो बच्चे हैं 60 एज पर डेटा जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है 61 चाइल्ड लेबरर्स रेस्क्यू हुए हैं, जिसमें 13 लड़कियां हैं, करेक्ट? जी, इसमें 13 लड़कियां हैं और उसमें से कुछ बच्चियां मेजर भी थी जिनको बाद में वेरिफिकेशन के बाद में छोड़ा गया, और कुछ जो माइनस बच्चे थे सस्पेक्टली उनको अभी अलीपुर में एक शेल्टर होम से जहाँ पे रखा गया है, और जहाँ पे
CWC अपनी पूरी इनमें इंक्वायरी कर रही है ओके कि इन बच्चों को कैसे लाया गया, कौन लेके आया, यहाँ पे इनकी कंडीशंस क्या थी, यहाँ पे इनको कैसे पैसा मिलता था, कितना मिलता था, ये सब सारा लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनको जो भी कंपनसेशन मिलना चाहिए मिनिमम वेजेस के हिसाब से, तो वो सारा प्रोसीडिंग अभी चालू है। बेसिकली 14 साल के बच्चे का तो प्रॉपरली उसको एजुकेशन जो भी है वो उसकी बेसिक नीड्स है, ओके जी मेडिकल है जो भी है, तो वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। अभी ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इन बच्चों के लिए? रेस्क्यू शेल्टर, रेस्क्यू फाउंडेशन किस तरीके से काम करता है कि रेस्क्यू करने के बाद अभी वो शेल्टर होम्स में है, आगे का प्रोसेस क्या है इन बच्चों के लिए? देखिए रेस्क्यू फाउंडेशन हमारा खुद का शेल्टर होम है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन लाइसेंस एट दैट मोमेंट। ओके तो इसीलिए उनको जो है वो गवर्नमेंट शेल्टर होम में रखा गया है। ओके बट यदि ये CCI का लाइसेंस हमारे पास होता तो सारे बच्चे हमारे शेल्टर होम में आते और उसका जो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एंड रिपेट्रिएशन होता है वो कंप्लीट प्रोसेस हम फॉलो करते। बट अभी क्या है, गवर्नमेंट शेल्टर होम में एडमिशन हुआ है, ओके तो फर्दर क्या होता कि चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती, फिर बाद में चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज आ जाती है, गवर्नमेंट शेल्टर होम के काउंसलर ये सब इंटरेक्ट करते हैं उनसे, और वो जो भी चीजें करेंगे उनका रिहेबिलिटेशन या रिपेट्रिएशन वो थ्रू उनके होगा। इन जनरल बात करें तो कितना फ्रीक्वेंटली आप ऐसे इंसिडेंट्स आपके सामने आते हैं जिनमें बॉन्डेड लेबरर्स को एम्प्लॉय किया हुआ है अंडर एज माइनर्स? काफी सारे केसेस आते हैं मैम, ये तो मतलब आप नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हमने तो सिर्फ 61 बच्चे निकाले, आप पंजाब वाला इंडस्ट्रियल एरिया लीजिए, नरेला लीजिए, बवाना लीजिए, तो हजारों की तादाद में चाइल्ड लेबर है, ओके, और मोस्टली दे हैव कम फ्रॉम बिहार, ओके, और यूपी से आते हैं बच्चे, झारखंड से बच्चे आते हैं, झारखंड से जो बच्चे आते हैं वो प्लेसमेंट एजेंसीज में होते हैं जो कि डोमेस्टिक मेड और वर्क के लिए आते हैं, तो ऐसे हजारों बच्चे हैं। क्या इसका कोई स्टडी है आपके अकॉर्डिंग, क्या कोई पैटर्न है कि इन्हीं जगहों से ज्यादा बच्चे कैसे आ जाते हैं? स्टडी या पैटर्न तो हमने नोटिस नहीं किया, बट मोस्टली वही लगता है कि बिहार में गरीबी ज्यादा है, ओके, बेरोजगारी ज्यादा है, तो ज्यादातर बच्चे वहाँ से यूपी के कुछ पार्ट से जहाँ से ये सारी चीजें हैं, तो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्या हम ये भी सेंस कर सकते हैं कि इन जगहों से जहाँ से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे या तो मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही है, क्योंकि कैसे इतने सारे बच्चे एक साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरियाज में इतनी फैक्ट्रीज में हम सिर्फ 4 जगहों से 61 बच्चे निकाल सकते हैं, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि मॉनिटर ऑब्जर्व करने की जरूरत है, अच्छे से ढंग से प्रॉपर इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि बच्चे एग्जैक्टली आए कैसे, यहाँ पे इनको लाया किसने। आपने इतना बड़ा ऑपरेशन विद हेल्प ऑफ अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज ऑब्वियसली आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, एंड अब चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आ जाएगा। क्या देयर हैज टू बी अ फॉलो अप फ्रॉम योर एंड कि अब इससे आपका रोल खत्म हो जाता है? नो देखिए, इसमें ऐसा है कि जब FIR वगैरह होती है, जो भी ओनर्स है, फैक्ट्री ओनर्स, तो हमारा रोल तो खत्म बिल्कुल नहीं होता है। तो इनको प्रॉपर ये जो ट्रायल चलेगा उसमें कन्विक्शन हो या तो इनका लीगल फॉलो अप, तो हमारा रोल तो मतलब जब तक केस हियरिंग इनके नहीं आता तब तक चलता ही रहता है। ओके, क्योंकि वो उसमें हमें FIR में हमारा भी नाम मेंशन करवाते हैं, तो वहाँ पे भी हम एक पार्टी बनते हैं कि जाके हमको कोर्ट में उसका एविडेंस देना पड़ता है। ये जो बॉन्डेड लेबरर्स हैं ये उसी जो आउटस्कर्ट्स पे फैक्ट्रीज है वहीं पे ज्यादा पाए जा रहे हैं? वेल, ऐसा नहीं बोल सकते आउटस्कर्ट्स, हाँ आउटस्कर्ट्स एरिया में इनकी जो क्या बोले संख्या है वो ज्यादा है। क्या इसलिए क्योंकि इंस्पेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं इस वजह से? आप बोल सकते हैं, बिल्कुल। मेनली बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, उनको थोड़े इस चीजों का इंस्पेक्शन डेफिनेटली टाइम टू टाइम करना चाहिए कि कौन सी फैक्ट्रीज में कितने बच्चे वहाँ पे किस कंडीशंस में है, तो ये सारी चीजें नोटिस करने की बहुत जरूरत है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बात की जाए तो क्या इसको एक बहुत बड़ा लैप्स कह सकते हैं कि ये करीब 1 साल से बच्चे एम्प्लॉयड हैं और इतनी बाद वो भी रेस्क्यू फाउंडेशन को अपने लोकल कनेक्शन से इंफॉर्मेशन मिली, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ पहल नहीं हुई इसके? जी कहीं ना कहीं पे तो देखिए ओवरऑल फेलियर तो है ही, बट जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर मैं ये बोल सकता हूँ कि SDM लेवल पे बहुत अच्छा सराहनीय काम हुआ है। उन्होंने तुरंत जो भी है जो एक्शन लेना चाहिए, वो उन्होंने तुरंत क्विक एक्शन लिया है और तुरंत उन बच्चों को निकाल के वो सारी जितने भी वो फैक्ट्रीज है उनको सील
किया है। और ओके। जो इनके फैक्ट्रीज के जो ओनर्स हैं रजिस्टर्ड, इन पे क्या एक्शन हो रहा है या किस तरीके का केस या एफआईआर किया गया है? या वही ये जो है वो CWC अभी ये उनका ऑर्डर पास कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों के स्टेटमेंट के ऊपर से। ओके। जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है वो CWC डायरेक्ट कर सकती है पुलिस को, CWC सजेस्ट कर सकते हैं SDM को, और SDM देन डायरेक्ट कर सकते हैं पुलिस को कि भाई इनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। ओके। अभी यह केस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अलीपुर द्वारा हैंडल की जा रही है, जहां पर बच्चों के वेयर अबाउट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये बच्चे बिहार से दिल्ली एज चाइल्ड लेबरर्स लाए गए। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे टाइम 8 कैपिटल पर। नमस्कार।